हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज चलाई है एनसीईआरटी की और हम आपका डेली बेसिस पे धीरे धीरे एनसीईआरटी कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में जो है आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियो मिल रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर वाइज ये तीसरा लेक्चर है और दूसरा चैप्टर है और तीसरा लेक्चर है। तो इस सीरीज में दोस्तों आइए जानते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है दोस्तों ग्लोब और अक्षांश, यानी ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे और उससे हम ग्लोब से ये जानेंगे कि जो है दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर कैसे निर्धारित होते हैं, क्या सीन है उनका, वो सारी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये जानते हुए आपको स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, ये जो अक्षांश होता है, तो जैसे ये अक्षांश जो है ये हमारी जो है पूरा ब्रह्मांड है। एक तरह से ये वाला ब्रह्मांड है, गोल गोल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अक्षांश को क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि जो लेटीट्यूड का मतलब ये है कि रेखा जो है लेटी हुई, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं। और ये जो है अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो ये जो है एक बीच में रेखा होती है इक्वेटर, ये जो है 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं इसको, इक्वेटर भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको। कई नामों से इसे दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये 0 डिग्री रेखा है। इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री रेखा होती है, उसके ऊपर 66.5 डिग्री रेखा होती है। इस तरीके से जो है आगे रेखाएं जो हैं दोस्तों बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही नीचे होता है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस आगे करेंगे। और ये जो है ये देशांतर है, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो देशांतर की जो रेखाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं, इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं। लॉन्गिट्यूड यानी लंबी रेखाएं, लैटिट्यूड यानी जो है लेटी हुई रेखाएं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा उपाय है, जैसा कि मैंने अब तक अनुभव किया है अपना, तो देशांतर का मतलब लंबी और जो अक्षांश का मतलब लेटी हुई। अब इस पे आपको ये काम आएंगी जब हम वर्ल्ड का अभी नक्शा पढ़ेंगे, लोग देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई। तो चलते हैं आगे। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके थे कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ठीक है, गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार है एक तरह से, वो देखते हैं। और अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है। ये जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये ग्लोब, ये धुरी है ग्लोब की, और जो है पृथ्वी जो है अब घूमेगी तो इस तरीके से पृथ्वी घूमेगी, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये अपने अक्ष पर ही घूमती है। ये ग्लोब है, ग्लोब के बारे में जानेंगे आगे। तो अब दक्षिण, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी है, ठीक है। और जो है आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें और उससे अनुमान लगाएं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसका जो है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, यानी छोटा रूप है, और उसमें आप अपनी वास्तविकता का एक प्रतिरूप है। वो जो है उसमें आप जानकारी कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ लाई करता है, कंबोडिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं ग्लोब में। ग्लोब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दुनिया को समझने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान
नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन वो पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, छोटे जो हैं, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, और जो है जिनमें हवा भरी जा सके ऐसे ग्लोब, कई तरह के ग्लोब आते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनको साथ भी ले जा सकता है, छोटे भी होते हैं, टेबल पे भी रखने वाले होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, उस तरीके से इसमें बताया गया है। उसी प्रकार दोस्तों ग्लोब स्थिर नहीं है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार अपना पहिया लट्टू पर घुमाता है, जो है लट्टू घुमाता है या लट्टू घूमता है। लट्टू जो होता है आपने देखा होगा, बच्चे जिस पे खेलते हैं, इस प्रकार से टमाटर सा होता है, ये ऐसे करके वो बना होता है वो लट्टू, उसकी बात कर रहा है ये। और चाक की तो आप जानते ही हैं, वो भी धुरी पे ही घूमता है। महाद्वीपों और महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है, उनके सही आकार में जो है दिखाया जाता है। तो पृथ्वी के समान गोले और बिंदु की स्थिति वर्णन करना अधिक कठिन है। तो दोस्तों उसमें जो है आप आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें बताई गई हैं, स्थान कहाँ पर क्या है, वो सारी चीज़ें। तो आवश्यकता होती है हमें इसकी रेखाओं के बारे में जानने के लिए, तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आप जानेंगे तो ये पढ़ते रहना इनको, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। सलाई ग्लोब जो है वो सारी चीज़ें उसको बता रही है, देखिए। अच्छा, अब बात करते हैं। आप देखेंगे कि सुई एक सुई में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, अक्ष यानी धुरी। और जो है वह जो है दो बिंदुओं से होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण। जैसे ये पृथ्वी है तो दो बिंदुओं से गुजरेगी, जैसे यहाँ से पृथ्वी आदि हुई तो ऊपर की जो होगी उत्तर और नीचे की क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है, यानी ये साउथ और ये नॉर्थ, क्योंकि ग्लोब जो है यहाँ से रखने का सिस्टम होगा ग्लोब का यहाँ पे, तो ऐसे करके होता है ना ग्लोब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो घुमाया जा सकता है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी सुई है, यह जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर, जो अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सी रेखा है, वो है विषुवत रेखा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जैसे ये है ना, डिटेल में आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली रेखा है जो विषुवत रेखा, इसको इसको इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इसको जो है दोस्तों, इसको जो है 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा भी इसको बोला जाता है। तो अब उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के आधे दक्षिणी भाग गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो इसके ऊपर आधा होता है ब्रह्मांड, और उसके नीचे आधा ब्रह्मांड होता है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। बीच का पॉइंट होती है इक्वेटर, उसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, और विषुवत वृत्त रेखाओं से ध्रुवों की तरफ समानांतर जो है वृत्तों का अक्षांश और समानांतर रेखा दोस्तों कहा जाता है। ये जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये अक्षांशीय या समानांतर रेखाएं होती हैं। और ये जो ऐसी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं ऐसे करके, वो देशांतर रेखा होती हैं, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो ये जो है आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों वृत्त का 1/4 है। पृथ्वी जो है दोनों, जैसे अब ये है वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत रेखा जो है वृत्त के 0 अक्षांश पर है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। एक वृत्त का कितना है, 1/4 है। इसका माप 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश इस प्रकार जो है दोस्तों किया जाता है।
आगे उसके बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं, चित्र से जल्दी समझाऊंगा आपको। दक्षिणी ध्रुव को इस विषुवत रेखा के ऊपर समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखाओं के व्रत विषुवत व्रत के जो है दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए अक्षांश के साथ उसकी जो है यानी दिशा यानी दक्षिण को भी लिखा जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक महाराष्ट्र में, चंद्रपुर ब्राज़ील में, एवं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, हॉरिजॉन्टो विषुवत रेखा 20 पे, ये सारी चीज़ें देखो कौन सा कहाँ पर क्या स्थित है, वो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। आकार घटता है। अब यहाँ पर इस चित्र से समझते हैं। ये देखो 0 डिग्री रेखा हो गई विषुवत रेखा, ये देखो विषुवत रेखा। उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये वाली कर्क रेखा हो गई, ये कितने पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। नीचे 23.5 डिग्री पर क्या है, मकर रेखा। अब इन दोनों मकर रेखा, अब उस सबसे नीचे कौन सी है, तो ये जो है पाया जाता है एक दक्षिण ध्रुव व्रत, ये वाला, ऊपर उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जो है यहाँ की जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे ये है, इसके यहाँ पर जो है जलवायु वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय। अच्छा, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच में कौन सी है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर। और शीत जलवायु कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है शीत जलवायु है। अब जैसे यहाँ पर ये शीत जलवायु है, अब ये यहाँ पर आर्कटिक वाला क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ भी आर्कटिक वाला पड़ता है, तो यहाँ भी बर्फ ही बर्फ होती है, ठीक है। यहाँ जो है शीतोष्ण, ये रूस, चाइना, ये ऐसी चीज़ें पड़ेंगी, यहाँ पर रसिया वगैरह, तो वहाँ पर बहुत ठंडा है इलाका। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैप में अभी समझाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विषुवत महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ये जो है 0 विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, और उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी अक्षांश पर, और दक्षिणी ध्रुव पर 90 दक्षिणी जो है ध्रुव व्रत पर। ये अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिनको आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, विषुवत रेखा 66.5 डिग्री पर, विषुवत व्रत, ठीक है, ये कहाँ है, उत्तर में, उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है। और ये 66.5, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये 66.5 पर, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये 66.5 पे, ये 23.5 पे, ये 0 पे, ऐसे करके ये होती हैं रेखाएं। अब चलते हैं पृथ्वी के ताप एवं कठबंध की बात करते हैं। सबसे तेज कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सभी अक्षांशों सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसलिए इस क्षेत्र को जो है सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब ये वाला जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि इसको क्यों कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र पर पड़ती है, तो वो दोस्तों वो यहाँ पड़ती है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो इक्वेटर होती है उसके इधर उधर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। इसी तरह दोस्तों शीतोष्ण आप जान सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश और दोपहर का सूर्य कभी भी सिर से ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य तिरछी होती जाती है। जैसे देखो ऐसे, अब पृथ्वी ऐसे होती जाएगी, सूर्य ऐसे होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, क्योंकि परिक्रमण भी करती है और
भ्रमण भी करती है, रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। जब दोनों काम करेगी तो अब उसके कारण क्या क्या होता है, और जैसे दिन और रात क्यों होते हैं, तो उस रोटेशन के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण जो है मौसम चेंज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो ये जो है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा ये आपकी कंप्लीट हो ही गई, मैंने उसको चित्र में ही समझ लिया आपने वो तो। अच्छा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ये सारा आपका कंप्लीट है। ये व्रत, तो यहाँ बहुत ठंड होती है इन दोनों क्षेत्रों में। उत्तरी ध्रुव व्रत यानी पृथ्वी जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर भी इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में यहाँ बहुत ठंडा होता है, यहाँ भी बहुत ठंडा होता है, तो इसे शीतकटिबंधीय बोलते हैं, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय इन दोनों के बीच में ये 66.5 और कर्क रेखा और उसके बीच में जो है मैंने बताया था आपको, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। देशांतर क्या है ये जानिए। तो देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये जो है किसी स्थान पर बताए जाने वाले स्थान को, अब मैंने वो बताया ही था आपको कि ये जो ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी ऐसी, तो वो अब इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जो अक्षांश जब जब इनके ध्रुवों की ओर जब आ जाती है तो यहाँ पर ये दोस्तों ये दूरी जो है कम हो जाती है, ठीक है। ये दूरी कम हो जाती है। वो आप मॉरिशस द्वीप, हिंद महासागर, टोंगा द्वीप, मॉरिशस द्वीप, प्रशांत महासागर, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो वो देशांतर के हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बताएंगे। और ये पढ़ते चलें आप साथ की साथ। अब सारी चीज़ें नहीं मैं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करूंगा। प्रमुख यामोत्तर, अच्छा प्रमुख यामोत्तर के बारे में बात करते हैं। इसलिए अक्षांश समानांतर और देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है और इनमें मुख्य संख्याओं में जो है कठिन निश्चय ग्रीन ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित है। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है यहाँ पर दोस्तों, ग्रीनिच में, ग्रीनविच बोलते हैं इसको। से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा पूर्व में, और यामोत्तर रेखा प्रमुख यामोत्तर कहते हैं इसको, जो है जीरो डाम। अब ये वाली जो रेखा होती है, ये जो बीच में जाती है, इसको प्री मेरिडियन रेखा कहते हैं, यानी प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं इसको, जो प्राइम मेरिडियन होती है ये। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रमुख, जो है प्रमुख यामोत्तर रेखा, ठीक है। ये दोस्तों 180 डिग्री पर जो है बनाई गई होती है, ये 180 डिग्री पर। और ये जो है पूर्व से वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसको आप देख लें और इसको पढ़ते जाएं साथ के साथ। तो अब वो इम्पोर्टेंट सीन था। अब कुल मिलाकर आपका सीन कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों टाइम जोन है, टाइम जोन जो देखो, ये वाली रेखा जो मैंने बताई थी ग्रीनविच जो रेखा है, ग्रीनविच जो है ये देखो, इस पर टाइम डिसाइड होता है पूरा। इससे अगर इस साइड में हम जाएंगे, इस साइड में, तो दोस्तों प्लस होगा, और इस साइड में जाएंगे तो माइनस होगा। अब हमारा जो टाइम जोन है वो है 5.5 घंटे प्लस, 5.5 घंटे प्लस जो है हमारा टाइम जोन है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है टाइम जोन है ये। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सबका टाइम जोन अलग होता है। अफ्रीका में कई टाइम जोन है और यहाँ पर भी कई टाइम जोन है। यानी हमारे यहाँ से इधर की जो सुई होती है, इधर की घड़ी होती है, वो कितने, जैसे अब ये जो है यहाँ से 5.5 घंटे। अब कोई पूछेगा कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 5.5 घंटे ये, 5 घंटे वो, यानी हमसे वो 10 घंटे जो है हमसे पीछे चल रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जो 10 घंटे उधर हम आगे चल रहे हैं, इधर वो 10 घंटे हमसे 5 घंटे पीछे चल रहे हैं, हम 5.5 घंटे पीछे, तो 10.5 घंटे का डिफरेंस आता है अमेरिका पर। अमेरिका के कई टाइम जोन है तो थोड़ा अलग डिफरेंस हो सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, देशांतर और समय दोस्तों। ये जो है सबके अलग अलग होते हैं। ये देखो इसमें दर्शाया गया है जो है डिग्रियों के हिसाब से अपने अपने। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे हमारा भारत है, टाइम जोन के बारे में बताता हूं। हमारा भारत है,
ठीक है, हमारा भारत है। अब यहाँ पर है गुजरात, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल में और इसमें हमारे बीच की जो जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 30 डिग्री है, डिस्टेंस 30 है। क्योंकि यहाँ का अक्षांश लिया जाए और यहाँ का जो है यहाँ का देशांतर जो है और यहाँ का जो देशांतर है, दोनों में अगर हम देखें तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री का मतलब हो गए 2 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ पर गुजरात में दोस्तों जब 9 बज रहे होंगे, बजते तो वहाँ भी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 9 बजे तुमने देखा होगा कि जो है दिन सा होता है, लेकिन यहाँ पर 9 बजे बहुत दोपहर सा हो जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ जब छुट्टी होती है तो यहाँ पर लोग 7 बजे जैसे छुट्टी हुई ऑफिस की तो जल्दी जो है लोग घर टाइम से पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 7 बजे छुट्टी होगी तो यहाँ जो दोस्तों बहुत जल्दी जो है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य जो है जल्दी निकलता है, तो अरुणाचल में जल्दी जो है सुबह हो जाती है। तो बहुत जल्दी दोस्तों लोगों को जो है यहाँ पर सूर्य की जो फोकस होता है, जो धूप होती है, उसमें मौसम में यानी और जो टाइम जोन में बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से यहाँ के लोग जो है टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, अरुणाचल का टाइम जोन अलग होना चाहिए। वो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं हमारे जो है, जो दूसरे वीडियो में हमारा जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उसको देखें अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसमें। इसको हम बहुत शॉर्टली कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है 24 घंटे होते हैं, 360 पर घूमती है, तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। 360 में जब 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जो है जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर इसको हम अगर काटते हैं तो देखिए ये 6 और ये 4 जो है 6 चौक 24 और 6 36 और 4 से कट गया ये 15, यानी 15 डिग्री आ गया। और 15 डिग्री जो है कितना, किसके बराबर है, 1 मिनट के बराबर। 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है, 15 डिग्री। तो वो मैंने आपको बताया था। 15 डिग्री का मतलब ये है कि ये 4 यानी 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट मान लो ये घूमती है पृथ्वी जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है 60 मिनट जो है इस तरीके से सिस्टम बनता है यहाँ पर। तो मैंने बताया, वो सारा सीन समझ सकते हैं आप। और हम मानक रेखा समय क्यों समझ सकते हैं, ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, समय को क्यों मानते हैं। तो अलग अलग यामोत्तर पर और स्थानीय समय जो है होता है, उसकी वजह से अंतर आता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 82.5 डिग्री जो है हमारी मानक यामोत्तर है, और ये जो रेखा जो है इस पर गुजरती है, और इसी के हिसाब से जो है हमारा जो है टाइम जो है सेट होता है, ठीक है। ये जो इलाहाबाद के नैनी के पास होकर गुजरती है, ये चीज़ याद रखें, नैनी के पास से गुजरती है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और 1 घंटा 45 मिनट का अंतर मैंने बताया था, गुजरात का द्वारका और असम डिब्रूगढ़ और या उसके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है इसके रिकॉर्डिंग दोस्तों। तो इस वजह से जो है यहाँ क्रिकेट मैच जो है लंदन में, मुझे लंदन का एग्जांपल दिया है इन्होंने, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में जो है शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे होगा, तो वो टाइम जोन की बात है, इस वजह से ग्रीनविच ये जो है टाइम जोन मैंने ऊपर समझाई दिया है, तो डोंट वरी। तो ये बिल्कुल सटीक है, मैंने बताया था 5.5 घंटे आगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ याद रखें, ये जो है दोस्तों
कि यहाँ से जो यहाँ तक है वो टाइम जून की 2 घंटे लगभग जो आती है टाइम डिफरेंस। तो इस वजह से जो है और 82.5 मीटर जो है क्यों है हमारा, तो उसको भी मैं बता दूं। 82.5 मीटर डिग्री पर हमारा वो है। तो 5.5 घंटे कैसे है कि 1 डिग्री बराबर 15 मिनट। तो जब 15 तो 15 डिग्री 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो अब 5.5 घंटे है तो 15 पन्ना 75 और 7.5 आधे घंटे 7.5। तो इस वजह से 75 तो हो गया 5 घंटे बराबर। अब 5 घंटे बराबर 75 हो गया। तो अब कितनी मिनट बची? 30 मिनट का कितना हो जाएगा? 30 मिनट और जोड़ दो इसमें। तो 75 में 7.5 डिग्री और जोड़ोगे ना तो 82.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए टाइम जो है हमारा 82.5 मीटर पर है। ठीक है, इसी को याद रखें। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको लिखें और इनको सॉल्व करें ताकि आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया हो सके। और ये आपकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सही है। पूरी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर दूसरा चैप्टर आपका। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।